आपका तर्क लेकिन बड़ा गजब है। गोलियां चल जाएं तो मुलायम सिंह जिम्मेदार नहीं, और यहाँ चंदा चोरी हो जाए तो पीएम से लेकर सीएम जिम्मेदार है। आपका तर्क भी बड़ा गजब है। अपनी बारी आए तो प्रशासन पर डाल दीजिए, अपना प्रश्न आए तो प्रशासन पर डाल दीजिए। ये तर्क भी गलत। नहीं, प्लीज रुक जाए सूर्या जी नहीं, आप चंपक राय जी जिम्मेदार है। इनसे पूछिए योगी जी पे विश्वास है? योगी जी पे विश्वास है? विश्वास है योगी जी पे? मतलब गोली आपने चलवाई नहीं चलवाई? सूर्या मैथिल जी प्लीज, मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा शांति रखें और शांति से डिबेट होने दें। बाकी मेहमान भी खड़े हैं, सबका समय आप खा रहे हैं, तो आप सब बहस करेंगे। आप समाजवादी पार्टी को फॉलो करेंगे तो बता दीजिए, फिर मैं सबके सामने समाजवादी लिख देती हूँ। बोले। मैंने कहा कि अगर ट्रस्ट ने एसआईटी की डिमांड करी तो उसी समय ट्रस्ट एफआईआर भी कर सकता था। अच्छा, और कल क्यों हुई, आज क्यों हुई? वही वाला था। दूसरी बात, एक शिवम जी 10 सेकंड अखिलेश यादव ने ज्योतिष भेजा है क्या कि ज्योतिष के हिसाब से होती है एफआईआर? गलत बात है। अरे प्रवक्ता हो भाई, जब एफआईआर करनी थी करी। अरे मत 10 सेकंड। हाँ बोले जल्दी से। जिन पे आरोप है अगर वो मंदिर परिसर के अंदर हैं तो जांच को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए इसका जवाब दें आप, इसका जवाब चाहिए। पहली बात इनको लग रहा है कि कल ही खुलने वाली है, इसलिए एफआईआर से डर लग रहा है। पहली बात कल ही खुलने वाली है। इनकी खुलेगी। हाँ इनकी खुल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे 4 दिन बाद आप भी चलाओगे मंदिर, आप देख रहे थे, मैं बता रहा हूँ मंदिर। ये तो दर्शन करने भी नहीं गए, ये आस्था के साथ सेंध लगाते हैं, करने भी नहीं गए। सुनिए प्राची जी, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ दिनों के बाद नाम आने वाले हैं। वो कोई ना कोई नमाजबाजी निकलेगा उसमें, देख लेना। सर ये भी बड़ा गजब है। मंदिर आप चलाएं और घुस ये जाए, मुझे फिर आप कहते हैं कि मंदिर नहीं जाते, आस्थावान नहीं है। ये गलत है, ये आरोप गलत है। बोले शिवम जी, भाई अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप भी दे दीजिए। आप भी प्रूफ कर दीजिए। मैं इनकी जैसे इन्होंने बोला वैसे ही बोलूंगा। नहीं, आपने क्या कहा कि वो दर्शन करने नहीं गए? भगवान राम जहां जहां होते हैं राक्षस वहां होते ही नहीं है बाय डिफॉल्ट, ये जा भी नहीं पाएंगे। खैर आगे आता हूं मैं। देखिए एक विषय बहुत साफ है, ये एसआईटी जांच करिए, एफआईआर हुई है, 8 लोग गिरफ्तार हैं, 5 हिरासत में। बाकी राज्यों में भी बहुत लोगों के पास सरकारें हैं। अगर किसी को कोई भी गलतफहमी है कि भाजपा की सरकार या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई भी 1% भी इंफ्लुएंस कर सकता है, कोर्ट से लेकर एफआईआर करने का पूरा अधिकार है। अगर एक भी व्यक्ति बच जाए तो यह कमी निकाल कर दिखा दे, हम तैयार हैं उस चीज के लिए, किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल जवाब बराबर होगा। मैं फिर से वही कह रहा हूं, हां चोरी हुई, कोई दो राय नहीं है। प्रशासन से गलती हुई, कोई दो राय नहीं है। हम उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं, जिन लोगों को श्री राम और श्री राम मंदिर चाहिए ही नहीं था, वो लोग आज ऐसे राम भक्त बने घूम रहे हैं। थोड़े दिनों बाद जो सिंदूर लगा के राजपाल यादव भी बने घूमेंगे, एक सवाल का जवाब जनेऊ भी पहनेंगे, लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं है, राजनीति है। का जवाब और दे दें, राजनीति है। इनको श्री राम से फर्क होता तो जाते दर्शन करने, नहीं है फर्क। मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। आप जो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कार्रवाई होगी। अभी जो इस्तीफे हुए हैं, इन इस्तीफों के बाद ऐसा तो नहीं कि इस्तीफों के आड़ में इनको बचा लिया जाएगा। अगर इनकी भूमिका है तो गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? मैं फिर से कह रहा हूं, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। जितने राज्यों में उधर आम आदमी पार्टी की भी सरकार है और भी तमाम जगहों पर सरकार है। और मैं मानता हूं कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, ज्यादातर राज्यों में वोटर्स जो हैं हिंदू ही है, सभी की आस्था श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई है। अगर किसी को 1% भी इस जांच पर गलतफहमी हो कि किसी को बचाया जाएगा, तो कोर्ट से लेकर अपनी पुलिस में एफआईआर सबूत देने गए थे, हम तैयार हैं। वो सबूत देने गए थे भाई, उन्होंने तो जिम्मेदारी निभाई। कौन एसआईटी के सामने गए, आम आदमी पार्टी वाले। हाँ जी, 2021 इनसे बड़ा झूठा भी कोई धरती पे पैदा हुआ है भला? ये शीला दीक्षित को ये चोर बताते थे, माफी मांगी। नितिन गडकरी को ये चोर बताते थे, माफी मांगी। विक्रम मजीठिया को ये चोर बताते थे, माफी मांगी। इनके हिसाब से सारी दुनिया चोर है और फिर माफी बारी भी खुद ही बन जाते हैं। तो इनकी बातों में जिसके पास है लेके आइए। मैं तो कहता हूं इनके पास पंजाब पुलिस है। बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस अक्सर दिल्ली आती है। डालो एफआईआर अगर किसी को लगता है कि श्री राम मंदिर में कोई भी दिक्कत है। लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री है ना, जो बार बार भाग रहे हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी थोड़ी कार्रवाई कर दो। ठीक है अनमोल जी, हैसियत नहीं है एफआईआर करने की, तो एसआईटी ही बना दो। शिवम जी उनको बोलने तो दें, उनको बोलने तो दें। भाई एसआईटी पर आपको यकीन नहीं, गिरफ्तारियों पर आपको यकीन नहीं, जांच पर आपको यकीन नहीं, सीबीआई और ईडी पर आप पहले से सवाल खड़े करते हैं। तो बताइए जांच करेगा कौन? देखिए केजरीवाल जी को जांच सौंप दें कि आप चलिए जांच करिए और पता लगाइए कि दो चीजें हैं। टेबल पीटने से सच्चाई बाहर नहीं आती। अगर आपके तथ्य में मजबूती हो तो फिर सच्चाई बाहर आती है। मैं तो कह रहा हूं जनता से तीनों रजिस्ट्रियां साथ लेके चल रहा हूं, अभी दिखा दूंगा। दूसरी बात,
इन्होंने कहा दो तरह के दे चुके अगर इसमें सत्य होगी तो सूर्या जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज ये मर्यादा रखें। हाँ, अब इन्होंने कहा दो तरह के राम भक्त हैं, बिल्कुल दो तरह के राम भक्त हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा एक बाबर भक्त है और एक राम भक्त है। राम भक्त दो तरीके के कैसे हो सकते हैं भाई? मैं बता रहा हूं, ना आप राम भक्त नहीं हैं। अरे मैं बता रहा हूं, रुक तो जाओ एक बार, जनता फैसला कर लेगी। जनता पहले राम भक्त हैं जिन्होंने कहा था, पहले राम भक्त हैं जिन्होंने कहा था कि जी हम मंदिर बनाएंगे, उसके बाद जो है उन्होंने चढ़ावा चोरी किया, चंदा चोरी किया, जमीन घोटालेबाजी की, और जब प्रभु श्री राम के घर में डकैती डाल रहे थे तब ये फिल्म में घुसे हुए थे। और दूसरे राम भक्त हैं जो उन्हें आदर्श मानते हैं, जो उनके रास्ते पे चलते हैं, जो राम राज्य की केवल कल्पना नहीं करते, उसे सच करके दिखाते हैं, जो गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा मुहैया कराते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं, उनके लिए बिजली पानी मुहैया कराते हैं। कौन है? वो जनता तय कर लेगी कौन है। जनता तय कर लेगी। चढ़ावा चोरी किसने किया? जनता ने तय कर दिया है। ये फर्जी है कि जनता ने तय कर दिया भाई, जनता ने तो तय कर दिया है। जनता को तय करना है तो जनता तय कर चुकी है, वहां फेल हो चुके हैं। जनता ने मोहर नहीं लगाई आपके राम राज्य पर। जनता ने मोहर नहीं लगाई अनमोल जी। एक सेकंड, अनमोल जी आप देखिए, अब नहीं, आप ऐसे गोल पोस्ट चेंज मत करिए ना। आपने कहा, आपने राम भक्ति की बात कही, राम राज्य की बात कही, मैंने आपसे नाम पूछा, आप बोले जनता तय कर देगी। तो जनता भी क्या तय कर रही है? जनता भी क्या तय कर रही है? सरकारें किसकी बन रही हैं? केंद्र में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? तो जनता के पैमाने पर जाइएगा तो ये जीत जाएंगे, ऐसा तर्क मत दीजिए।